जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव, जय श्री कल की, जय दादा गुरुदेव। भैया वो जैसे बहुत बहुत पुराने साधक हैं अपने इसमें भगवान सदगुरुदेव के मिशन में सिद्ध योग से जुड़े हुए अपने गुरु भाई बहन तो हैं ही सब, जो सेशन से जुड़ भी पाते हैं और नहीं भी जुड़ते। तो जी जी भाई जिन साहब। कोई ऐसा साधक जिनका कंटिन्यूज मंत्र जाप चलता है, तो उनको प्रीति प्रीति हो जाती है मंत्र से, है ना। जी जी। मंत्र से प्रेम, प्रीति, रुचि, ऐसा समझ लें अपन। तो ऐसा है जी कोई जानकारी में आपके अपनी अभी अभी ऐसा कोई साधक गुरु भाई पुराना, मतलब 20-25, जब से गुरु भगवान ने शुरू शुरू। हाँ भाई साहब। अ, वैसे तो मैं सभी को आमंत्रित करूंगा गुरुदेव के, जो भी अभी उपस्थित हैं, इस तरह का कोई किसी का अनुभव है तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा मंच पे। मेरा अनुभव आप पूछो तो जो आज गुरुदेव ने हमने अभी भी पढ़ा मंत्र का रहस्य के बारे में, तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जब गुरु शिष्य के अ, अच्छे अ, सद्गुणों से प्रसन्न होता है, तब वो मंत्र का रहस्य खोलते हैं, और उस मंत्र के रहस्य में ही सब कुछ है। तो ये सब गुरु ही करते हैं भाई साहब। गुरु करते हैं ना। अपना काम, तो अपना काम मंत्र जाप करने का है भैया। अपन दबा के मंत्र जाप करें तो बिल्कुल। अब बीच बीच में जैसे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे 10-15 मिनट चला तो कोई बात काम है तो वो दिमाग में आ गया, थोड़ी देर वहां लग गई, तो फिर खबर आई तो गुरु से क्षमा मांग लेते हैं। गुरुदेव, हम लोग ऐसा ही तो मतलबी लोग हैं यार दादा, हम समझ नहीं पाते, बार बार ऐसी विनती करण पुकार कर लेते हैं। बड़ा टेंशन है। जैसे आज ट्रैक्टर चला रहे थे तो वो क्या है, जमीन कड़ी थी, तो मंत्र जाप भी अच्छे से नहीं चला और वो ट्रैक्टर जुताई करने में भी मजा नहीं आया। वो पानी चलाना पड़ेगा उसको। तो हम्म। मैंने कहा यार भगवान, आज मंत्र जाप भी नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो काम होता ही नहीं। मेरे मेरे साथ बहुत सा ऐसा होता भैया, जिस दिन मंत्र जाप नहीं होता ना और कोई काम करना है तो वो काम भी अच्छे से नहीं होगा। फिर हम्म। गुरुदेव अंदर से एक आवाज आती कि गुरुदेव कह रहे हैं कि देख, मंत्र जाप नहीं हुआ तो तेरा काम भी नहीं हुआ। क्षमा क्षमा मांग लेते हैं अपन लोग, तो ऐसे हैं, क्षमा मांग लेते हैं, गुरुदेव माफ करना। अब हम लोग थोड़ा संसारिक काम भी है, इसमें दिमाग लग जाता है। ट्रैक्टर का कोई कल पुर्जा खराब हो गया तो उसी में लगे हैं, अब जबलपुर जाना, मिस्त्री को पकड़ना। तो हमने कहा दीनानाथ यार, हमारे काम भी है ना, और इसलिए हमको थोड़ा भूल जाते हैं। तो मेरा तो ऐसा ही जी। प्रश्न था, मतलब मैं आपसे कि कोई बहुत पुराने ऐसे तो होंगे जो बहुत से साधक तो भैया अपनी अनुभूति शेयर नहीं करते ना। नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने कभी इस तरह का कभी कुछ मना नहीं किया। हाँ हाँ। और मतलब भौतिक रूप से कभी मना नहीं किया किसी को। करना चाहिए हमें, कितनी भी गहरी अनुभूति क्यों ना हो। आखिर हम हैं तो सभी एक ही रास्ते पे, गुरु कोई गुरु इसमें भगवान रहस्य नहीं है। गुरु भगवान ने तो मंत्र में भर लक्ष्मण रेखा लगाई कि इसको अपनी जबान से बोल के साधक को नहीं सुनाना, बस मेरी बस वाणी बस। सुना देना। जब वो अंगूठा छाप हुए न पढ़ पाए या बुजुर्ग दंपति हो तो अगर वो पूछना चाहे तो फिर वो गुरु भाई बन गया, तो अपन आपस में उसको देख ले कि दोनों जन हैं या 3 जन हैं अपने गुरु भाई लोग, तो आपस में उसको अपन मात्राएं बता सकते हैं। गुरु भगवान ने ये कहा, लेकिन प्रथम बार तो अपन को गुरु भगवान की जो बात है वो तो मानना ही चाहिए, और मानते हैं सभी गुरु भाई साधक, गुरु भाई बहन लोग। जी वो जी भाई साहब। तो मंत्र की बाकी जो आपका जैसे अनुभूति गहरी भी हो रही भैया, तो उसको शेयर कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, करना चाहिए हमें, जी जी। क्योंकि वो गुरु का प्रसाद है। और बहुत से साधक, जैसे हम देखते हैं कि उनको लगता है कि उनकी अनुभूति बहुत ही उच्च स्तर की है, या तो जनसाधारण उसको समझेंगे नहीं, या फिर उनको लगता है कि मुझे इसको साझा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे भी साधक होते हैं जो बोलते हैं कि गुरुदेव ने मना किया है।
ठीक है, अगर आपको आदेश हो स्पष्ट आपको इस तरह का तो एक अलग बात है, अन्यथा हम सभी एक ही रास्ते के राही हैं। आज नहीं तो कल सभी को वो सब अनुभूतियां जरूर होंगी। तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, ये सिर्फ गुरु की कृपा है जो हमें, अगर गुरु ने दिया है तो हमें उसको सभी के साथ बांटना चाहिए। हो सकता है हमारी उस गहरी अनुभूति को सुन के कोई नया साधक जो आध्यात्मिक मतलब जिज्ञासा हो जिसमें, वो गुरुदेव को फॉलो करने लगे। तो अच्छा भाई, ये मैं मेरे को जो हुआ मैंने सच्ची में कभी नहीं छुपाई। मैंने तो सब अपने गुरु भाई बहनों में जो हुआ, अब अभी 2-3 दिन के पीरियड में बड़े झटके से लगे थे, बिल्कुल अजीब तरह के। ऐसा लग रहा था कि अब सांस लौट के नहीं आएगा। सही में सांस लौटेगी नहीं, ऐसा ऐसा पेट हुआ भीतर हो गया बिल्कुल अंदर, है ना। और वो अजीब अच्छा। ढंग का लगा, और वो झटका लग के, और बिल्कुल मैं तो इस पीछे पलंग है इससे सर रख के, और कब ऐसा हो गया मुझे होश ही नहीं। और देखना हम्म क्या हुआ, जो चबड़ी चबड़ी घिग्घी बन रही है, जो घिग्घी ऐसी बन रही जैसे हनुमान जी का मुख है ना, हम्म। वो जबान भी ऐसी बिल्कुल नहीं। मैंने गौर किया, बहुत देर बाद गौर किया कि अरे मेरा मुंह तो ऐसा क्यों हो रहा। तो वो अच्छा। जब अंदर ही से, अच्छा, जो बहुत से प्रश्न ऐसे अंदर ही से आवाज तुरंत उसका उत्तर मिल हाँ। जाता है कि नाथ जैसे अंदर बैठे हैं, वो दे रहा है कि जी बिल्कुल। इसलिए घिग्घी बनी तेरी कि जबान नहीं हिल रही ना। हाँ, सही। दीनानाथ अंदर ही तो बैठा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जी। सही कह रहे हैं भाई तो साहब। मैं तो भैया कोई भी अनुभूति होती छोटी छोटी, तो इसलिए मैं बार बार हाँ, कहता शेयर हूँ करना चाहिए, सभी गुरु हाँ। भाई बहनों का दायित्व है। अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो अपनी साधना के बारे में बताना चाहिए, इसी बहाने गुरु चर्चा हो जाए। गुरु बिल्कुल बिल्कुल। गुरु 2 कदम अपन चल सके, क्योंकि ये सभी का सेशन है, कोई एकमात्र पंकज गुरु भाई या ललिता गुरु बहन या विक्रम या साहू जी का या पीके सिंह गुरु भाई का, मैं तो कहता हूँ सभी बारी बारी से अपन 30, 50, 40 लोग जुड़ते हैं, तो उसमें आनंद आता है भैया। जैसे अब नहीं जुड़े तो पंकज गुरु भाई ने लेखनी सुना दी गुरु भगवान की, कितनी बढ़िया है। लेकिन ये सबका दायित्व होता है कि आए और अपनी साधना के बारे में, जैसा मैं बता हम्म। ये टूटा बिल्कुल। फूटा मुझे उससे बनता है। अब कोई कैसा भी समझो, मुझे पगला भी समझे तो मैं अपने गुरु के लिए पगला, कोई झूठा भी समझे तो मैं अपने गुरु के लिए झूठा ही। जैसा मेरा गुरु चलाएगा अब तो वो ही चलना है, क्योंकि मनचाही तो अब तक करी ना भैया, अभी तक शांति नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो जीवन है, कल की नाथ से बार बार प्रार्थना करते रहते हैं भैया, हे दीनबंधु दीनानाथ, सब अपराध क्षमा, मुझे नहीं मालूम कितने उनके काम बिगाड़े हो, तो प्रभु क्षमा करना। और अब पकड़ा है भैया, तो प्रभु दीनबंधु कभी नहीं छोड़ना मालिक। तो वो देते हैं, जरूर देते हैं भगवान, सब साधक लोग हम्म। महसूस करते हैं। तो मैं तो अन्य गुरु भाई बहनों को जरूर कहूंगा कि अगर अनुभूति नहीं भी है तो अपनी साधना के बारे में बता दें कि मेरा मंत्र जाप इतना चलता है, ऐसे चलता है, मैं ऐसे ऐसे कर करके भजन करती हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी जय बहन गुरुदेव से भाई साहब। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये मतलब जैसे ये कार्यक्रम है और ये हमारा जो हम इस पे चर्चा करते हैं, तो ये एक तरह से मतलब जो मुझे इसका लाभ होता है या हम सभी को होता है कि गुरुदेव की बातें हम सुनते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई अनुभूति हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रश्न ही हो। ये भी हो सकता है कि गुरुदेव की कोई बात स्पीच से हमें अच्छी लगी हो, कोई दिव्य लेखनी से अच्छी लगी हो, कोई समझ में आई हो, उसके सहारे हम चर्चा करें, बस गुरुदेव से जुड़े रहें इस पूरे 1-1.5 घंटे के दौरान। यही एक मुख्य उद्देश्य जो मुझे लगता है। चलिए, समय हो रहा है और हमारे पास 2 साधक हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। रितिका गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को। जी गुरु बहन। छोटा सा मतलब प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है, कोई मतलब किसी और का प्रश्न है। कोई ऐसे बोलता है कि भाई हम हमारे साथ जो होता है और हम किसी को बताते हैं तो हमारे आराधना पे फर्क पड़ता है। मैं तो नहीं मानती हूँ, मेरी तो मैं सब मतलब अनुभूति में बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या होता है?
जी गुरुबहन, हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहे थे। जी। गुरुदेव ने इस तरह की चीजों का ना बड़ा खंडन किया है, जो हाँ मैं सुनता हूँ। गुरुदेव ने हमेशा दूसरों का भला करने का, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का, और दूसरों की मतलब अगर मेरी किसी भी अनुभूति से, किसी भी बात से, यदि जी। किसी जी भी व्यक्ति को इस पूरे विश्व में थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, तो मुझे जी। वो अवश्य शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उस पे मेरा अधिकार नहीं है। वो हो सकता है मुझे अनुभूति गुरुदेव की कृपा से हो गई है, जी, लेकिन मेरे को तो मैं रोक भी नहीं पाती हूँ। मैं तो जब बताती हूँ तभी मेरे को मतलब दिल में शांति मिलती है। जी जी गुरुबहन, बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं आप। हम्म। बताना पड़ता है, मैं मतलब वो रोकने की कोशिश करती हूँ तो भी रोक नहीं पाती हूँ। हाँ, अंदर यही से वो मतलब होता बताना है। चाहिए हमें। और कहीं गुरुदेव ने इन सब जो मतलब जो गलत धारणाएं बनी बनी हुई है विश्व में, कि मैं ये बता दूंगा तो मेरा अपशगुन हो जाएगा या वो हो जाएगा, वो उनको ही तो गुरुदेव खत्म करने के लिए आए हैं, कि जी, जी। आपके साथ जो हो रहा है उसको पूरा सभी के साथ मैं छोटी खुल सी के अनुभूति में साझा। मेरी जी छोटी सी गुरुबहन। अनुभूति में आज कि अभी वो हम सेक्शन में ध्यान कर रहे थे ना, उससे 4 हम्म। महीने पहले ही मेरा ध्यान लग गया। अपने आप अच्छा। में गुरुदेव गई हो, पहले तो मेरे योग क्रिया चालू हो गई, शरीर पूरा हिला था, बाद में अपने आप आंखें बन गई, ध्यान लग गया। उसके बाद हम्म। में तीसरी तीसरी खुली आँख से मुझे गुरुदेव के अंदर प्रकाश दिख रहा है, खुली आँख से। वाह। मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुदेव का फोटो देखकर बहुत अच्छा वो प्रकाश, और प्रकाश की अलग में ऐसे कैसे वो दिया जलता है ना, मतलब अलग टाइप का पूरा वो गुरुदेव में अंदर वो मतलब प्रकाश, मतलब 2-3 मिनट तो वो प्रकाश दिखा, उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और ध्यान ध्यान लग गया। ध्यान लगने के बाद बहुत मुझे सुंदर। खुशकी पूरा लगी, तो उससे वो मतलब गुरुदेव बोलता है जैसे मुझे लगा कि वो अंदर मेरी जीभ उस तालू पे उसको पॉइंट कर रहे हैं, उससे मतलब रस आ रहा है। हम्म। उसका रस का मतलब टेस्ट था कैसा, उसमें नमक डाला हुआ है जैसा, मतलब नमकीला। हम्म। बाहर तो हम वो किस में मतलब वैसे नहीं अंदाज कर सकते, मतलब बाहर में तो वो टेस्ट नहीं है, वो लगता है नमकीला, मतलब उसमें तो उस नमक मिला हुआ है जैसा, मतलब वो टेस्ट पॉइंट पे टच हो गया, उसके अंदर से पूरा रस आ रहा है। बहुत ही दिव्य गुरुबहन। आज की अनुभूति है। उसके बाद में मेरे को मतलब उससे पहले एक 1 मिनट पहले आँख खुल गई, 15 मिनट कैसे निकला, क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ साल हम्म। मुझे लगा मैं नींद लेके उठी हूँ, बस पूरा नींद में ही मतलब लगा। हम्म। दर्शन से पहले 2 मिनट पहले मतलब 1 मिनट पहले मेरा ध्यान खुल गया था। जी जी जी। बहुत अच्छा गुरुबहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी चलिए, जी। मनोरमा जी, गुरुबहन जय गुरुदेव। आपने हैंड रेस किया था, यदि आप। जय गुरु जी गुरु भाई। जय ऐसे गुरुदेव सेशन का गुरुदेव। समय हो गया, तो जी विचार तो था मेरा पहले भी साझा करने का, पर जब आप लोग बोल रहे हो, विक्रम जी गुरु भाई बोल रहे हो कि अनुभूति साझा करनी चाहिए, जी। प्रेम में अनुभूति है, बहुत विशेष नहीं है। तो यहाँ गुरु भाई रावत भट्टा में एक जो गुरु बहन है हमारे हॉस्पिटल में, वो मेरे से जुड़ी, और वो इतने अच्छे से जुड़ी, तो कल तो नहीं परसों परसों उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि गुरु बहन मेरे को शादी में जाना है, और मैं वहां गई और हम्म। बैठी और ध्यान करनी, और जैसे मेरे गर्दन हिलने लगी, तो सब लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, मतलब आप हम्म। मुझे बताओ। तो मैंने उनको हम्म। बता दिया, भाई आप गुरुदेव से प्रार्थना करना, खाली नाम जप हम्म। करना, भाई बिल्कुल गुरुदेव बिल्कुल। ऐसा नहीं हो। तो गुरु है हम्म। जैसे मतलब जैसे ही वो मिलते हैं, मतलब जी वो मेरा इंतजार करती है कि मैं आज आई हूँ, नहीं होता देखती वो, उनको इतना अच्छा लगता है। तो हाँ। वो और मैं मिलके बड़ा प्रचार करते हैं, जैसे मैं बताने लगती हूँ वो भी तुरंत आती है बताने के लिए, एक सपोर्टर जैसे होता है ना। तो बहुत वो अच्छा गुरु। इतने अच्छे से जुड़ी है गुरु भाई, मतलब जैसे मेरे को वहां पे आश्रम जैसी अनुभूति होती है, वो जैसे मिलती है ना कि गुरु में हम्म। बातें होती है, वो औरों को हम्म। बताती है, बताने के लिए बोलती है, तो बड़ा अच्छा हम्म। लगता है। और अनुभूति थी क्या बिल्कुल। बताएं गुरुदेव, जैसे प्रकाश वाली बात, तो प्रकाश तो मुझे आजकल रोज दिखता है, उस प्रकाश का आप अच्छा। वर्णन कर ही नहीं सकते। मतलब ये जो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, भले 1 मिनट कितनी भी देर हम्म। हो, वो प्रकाश बहुत दिव्य होता है। ओ हम्म।
तो बहुत ये है अच्छा गुरु भाई। किया। जय गुरुदेव। जी एक और हैंड रेज हुआ है। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव आईडी से किसी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। जय आप गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अ, गुरु बहन, अभी मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा, अपना नाम बताएं और कहाँ से जुड़ते हैं आप। जी, मेरा नाम मीनल है। अभी मैंने सुना कि अभी एक जो एक लेडी थी, उन्होंने जी बोला जी, कि उनको केचरी मुद्रा लगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। जस्ट क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए कि केचरी मुद्रा लगती है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? लाइक जी ठीक है कि हम हर एक चक्र प्रोसीड करते हैं या यू नो एक्टिवेट होता है, और हम्म। बीच-बीच में जो भी एक्सपीरियंसेस लोगों को आ रहे हैं, तो इसका हम्म। क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे अगर खींचनी मुद्रा लगी है तो अ, मुझे जानना है कि क्या हम्म। सिग्निफिकेंस है? अगर कोई है इसमें एक्सपर्ट तो बताए ना, कि मतलब मैं जानूँगी तो आई विल फील गुड कि ऐसे। जी जी जी, या जी गुरु बहन, बिल्कुल, मैं अपने विचार रखूंगा। बाकी और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ आपको बताना चाहें तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। देखिए, ये पूरी आराधना, सब कुछ हमारी गुरु सेंट्रिक है, गुरुदेव पे आधारित है पूरी की पूरी। गुरुदेव से के मतलब दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरुदेव। मतलब कहने का मतलब कि इसमें कितने चक्र होते हैं, कुंडलिनी कब कहाँ पे क्या करेगी, हमें क्या क्या अनुभव होंगे, कौन से अनुभव से ये पता लगेगा कि हम कौन सी स्थिति में हैं, ये सब सवाल आप मतलब मुझे लगता है कि सिद्ध योग में आ, बताना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के स्पीच को रेफरेंस में रखा जा सकता है। कैसे? कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि प्राणायाम तो योग का आखिरी हिस्सा है। जब कुंडलिनी यहाँ से कंठकूप से ऊपर चली जाती है तो ऊपर के पार्ट में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो प्राणायाम होता है कुंडलिनी को ऊपर मूव करने के लिए। तो एक फैक्ट है ये कि अगर आपको प्राणायाम होता है और आपका ये बंद लगता है, जालंधर बंद, तो संभव है कि आपकी कुंडलिनी ऊपर के पोर्शन में चल रही है। खेचरी मुद्रा का क्या सिग्निफिकेंस है? खेचरी मुद्रा का सिंपल बात है, बड़ी जो मुझे समझ में आती है, कि उसमें आपको रस का स्वाद अनुभव होता है, रस टपकता है आपको, जिसका गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं तहाँ अमृत का वासा, सगरो हुई सो भर भर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो अमृत कहा है उसको। और वो एक मतलब उस बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है उससे। बहुत सारे मतलब जैसे जो एड्स के पेशेंट होते हैं, यूजुअली उनको बड़ी जल्दी लगती है क्योंकि उनको इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। तो कौन सा साधक को क्या कौन सी मुद्रा होनी है, कौन सा प्राणायाम होना है, क्या होना है, वो सब कुंडलिनी करवाती है। और कुंडलिनी गुरु के नियंत्रण में करवाती है सब। तो गुरु बहन, आप मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इस आराधना में जो कुछ होता है वो आपकी या तो शरीर में कोई बीमारी को ठीक करने के लिए हो रहा है, या आपकी जो नाड़ियां उनका शोधन करने के लिए हो रहा है, या कुंडलिनी को ऊपर मूव करने के लिए हो रहा है। कोई और भी कारण हो सकता है, जो ये तीन चार जो मुझे ठीक समझ में आए मैंने बताए। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ चल रही है उसका मुझे लगता है कि ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। वो तो आज जो हमने पढ़ा ना, कि गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो मंत्र का रहस्य उजागर करते हैं, तो वही असली चीज़ है। इसमें सिर्फ गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है। देखो, साधक नाम जप करता है, ध्यान करता है और प्रचार करता है और गुरुदेव में भक्ति करता है, ये उसके कर्म है, वो करता रहता है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब उसको सब कुछ दे देते हैं फिर उसकी। लेकिन उसको उसका कर्म, उसके जो
गुरु ने जो आदेश दिया है उसका वो पालन करना होता है उसको। तो ये इस आराधना का आधार है गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ इस संबंध में कहना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। चलिए गुरु बहन, यदि फिर भी कुछ और बात हमें इस पे और आपको लगता है कि करनी चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आप कल दोबारा जुड़ें और इस विषय को सेशन की शुरुआत में उठाएं, तो हम इस पे और लोगों की राय लेंगे। आज क्योंकि हमारा सेशन काफी मतलब हो गया है समय उसका, तो हम इसको यहीं आज विराम देते हैं।